Myself Akhilesh Sharma. I am going to start intermediate lesson 2, a fellow traveler, एक सहयात्री, about the lesson. In his essay A Fellow Traveler, Gardner narrates his encounter with a mosquito on a railway journey. अपने निबंध एक सहयात्री में गार्डिनर अपने रेल यात्रा में मॉस्किटो के साथ अपने एनकाउंटर का वर्णन करता है. इट इज़ ह्यूमरस एंड फिलोसफिकल लाइक मेनी अदर एसे ऑफ गार्डिनर. गार्डिनर के बहुत सारे ऐसे हास्यास्पद और दार्शनिक दृष्टिकोणों को प्रकट करते हैं. वन डे गार्डिनर ट्रेवल्ड बाय द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन. एक दिन गार्डिनर लंदन से अंतिम ट्रेन के साथ यात्रा किया. इनिशियली इट वाज फुल बट आफ्टर ए फ्यू स्टेशन. वास्तव में यह बहुत अच्छी तरह भरी थी, लेकिन कुछ स्टेशनों पर आथर रिमेंड एलोन इन हिज कैरिज. लेकिन कुछ स्टेशनों के बाद आथर स्वयं को महसूस किया कि वह डिब्बे में अकेले है. ही लिट ए सिगरेट एंड बिगैन टू रीड हिज न्यूज़पेपर. वह सिगरेट जलाया और अपने न्यूज़पेपर को पढ़ने लगा. सडनली अचानक ही बिकेम अवेयर ऑफ ए फेलो ट्रेवलर. अचानक वह अपने फेलो ट्रेवलर से सावधान हुआ. इट वाज ए मॉस्किटो विच सैट ऑन हिज नोज. यह मच्छर था जो उसकी नाक पर आकर बैठ गया. ही ड्रोव इट ऑफ. वह इसे पूरी तरह उड़ा दिया. इट फ्लू राउंड द कंपार्टमेंट. यह डिब्बे के चारों ओर भ्रमण किया. एंड सैट ऑन द आथर्स नेक. और आकर आथर की नाक पर बैठ गया. ही ड्रोव इट ऑफ अगेन. वह पुनः उड़ाने के लिए खड़ा हुआ. इट हैड एंदर मैरी गो राउंड. यह मॉस्किटो दूसरी बार डिब्बे के चारों ओर भ्रमण किया. एंड सैट ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड. और आकर लेखक के हाथ के पीछे बैठ गया. ही गॉट इरिटेटेड. वह लेखक को चिड़चिड़ा बना दिया. ही डिसाइडेड टू किल इट बट ही फेल्ट हेल्पलेस एंड फुलिश. लेखक उसे मारने का निर्णय लिया, लेकिन वह पूरी तरह असहाय और मूर्ख बन गया. देन द ऑथर हैड ए स्ट्रेंज रियलाइजेशन. तब लेखक को एक विचित्र रियलाइजेशन हुआ. एक विचित्र ढंग से वह महसूस किया अबाउट द मॉस्किटो के बारे में. ही डेवलप्ड फ्रेंडली फीलिंग्स टूवर्ड्स इट एज ए फेलो ट्रेवलर. वह अपने सहयात्री के प्रति एक मित्रतापूर्वक भावना विकसित किया. एज मॉर्टल क्रिएचर्स. जैसे कि दोनों नश्वर प्राणी हैं. बोथ डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट देयर जर्नी. दोनों अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते थे. दस गार्डिनर लॉस्ट हिमसेल्फ इन फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन अबाउट द जर्नी ऑफ लाइफ. अपने जीवन के यात्रा के प्रति लेखक स्वयं अपने दार्शनिक दृष्टिकोणों को खो दिया. अबाउट द लेसन लाइन बाय लाइन. आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट. राइटर बताता है कि डिब्बे में सबसे पहले कौन चढ़ा. मैं नहीं जानता था. इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम. वास्तव में मैं नहीं जानता था कि वह डिब्बे में पूरे समय के लिए था या कुछ समय के लिए. इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन. यह लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए अंतिम ट्रेन थी. मिडलैंड टाउन इज रेजिडेंस ऑफ द राइटर एजी गार्डिनर. ए स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुकने वाली ट्रेन. एन इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, और अनंत रूप से अवकाश प्रदान करने वाली ट्रेन. वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी. यह उन ट्रेनों में से एक थी जो लगातार चलने की समझ प्रदान करती है. इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड. जब यह ट्रेन चली तब यह सहनीय रूप से भरी थी. बट एज वी स्टॉप्ड एट सबर्बन स्टेशंस. लेकिन जैसे ही हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुके, द ट्रेवलर एलाइटेड इट वंस एंड टूज. यात्री एक एक या दो दो करके उतर जाते थे. and by the time we had left the outer ring of London behind,
और उस समय वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग, उस समय हम आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, लंदन के पहले ही आउटर रिंग को छोड़ चुके थे। आई वाज अलोन, मैं अकेला था। आर रादर आई थाट आई वाज अलोन, या मैं सोचा कि मैं ही अकेला था। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरिज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। राइटर बता रहा है कि डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता का एक सुखद भाव होता है। दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, कि रात्रि में यह हिलती हुई और शोर करती हुई चलेगी। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, यह स्वतंत्र और बिना अवरोध के बहुत एग्रीएबल फॉर्म में थी, एक सहमतिपूर्ण प्रदान करने वाले रूप में थी। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम कैन डू एनीथिंग कुछ भी कर सकते हो, यू लाइक जो तुम पसंद करते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, तुम स्वयं से उतनी तेज बातें कर सकते हो जितना तुम समझते हो। एंड यू नो एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी तुम्हें सुनेगा नहीं। यू कैन हैव द आर्गूमेंट आउट विथ जॉन्स एंड ड्रॉल हिम ट्रियम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक। कहना यू कैन हैव द आर्गूमेंट आउट विथ जॉन्स, तुम काल्पनिक व्यक्ति जॉन्स से तर्क वितर्क कर सकते हो और उसे विजयपूर्वक धूल में पटक सकते हो। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, विरोध में किए गए प्रहार के बिना डर के। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, तुम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और कोई भी तुम्हें देखेगा नहीं। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। आर डांस ए टू स्टेप, एक या दो कदम नाच सकते हो। आर प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, या गोल्फ स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर सकते हो, अर्थात गोल्फ खेलने की प्रैक्टिस कर सकते हो। आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट आर हिंड्रेंसेस, और फर्श पर, रेलवे के फर्श मीन्स रेल डिब्बे के फर्श पर तुम बिना अवरोध के, बिना रुके हुए गोलियां खेल सकते हो, कंचे खेल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो आर शट इट विदाउट प्रोकिंग ए प्रोटेस्ट, तुम खिड़की को खोल सकते हो या बिना विरोध प्रकट किए तुम खिड़की को बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ, तुम दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो या दोनों को बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, या तुम लगातार इसे खुला ही छोड़ सकते हो। एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, और स्वतंत्रता के इस संक्षिप्त त्यौहार में, संक्षिप्त महोत्सव में तुम दोनों खिड़कियों को लगातार बंद रख सकते हो। यू कैन हैव एनी कार्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, तुम रेल डिब्बे के किसी भी कोने को चुन सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से इन सब का प्रयास कर सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द cushions and enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the heart of DORA, Defense of Railway Act। कह रहे हैं यू कैन लाई एट फुल लेंथ, तुम पूरे पैर को फैला कर लेट सकते हो। ऑन द क्यूशंस, रेल डिब्बे के गद्देदार सीट पर। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA हरसेल्फ, और नियमों को तुम विलासितापूर्ण आनंद लेने के लिए तोड़ सकते हो। एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA, और यह डिफेंस ऑफ रेल एक्ट या डिफेंस ऑफ रिम एक्ट के हर्ट को संभवतः तोड़ सकते हो। रेल सुरक्षा अधिनियम कानून को तुम तोड़ सकते हो। ओनली DORA विल नॉट नो दैट हर हर्ट इज ब्रोकन, केवल DORA नहीं जान पाएगा कि उसका हृदय या उसके नियमों को तोड़ा जाएगा। यू हैव स्केप्ड इवन DORA, तुम आसानी से DORA से बच सकते हो।
ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। राइटर बता रहा है कि उस रात्रि मैं इनमें से कुछ नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी। उनमें से मेरे लिए कुछ भी नहीं घटित हुआ। वाट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी। जो कुछ भी मैं किया वह बहुत अधिक साधारण था। When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरा अंतिम सहयात्री नीचे उतर गया था, I put down my paper, मैं अपने पेपर को नीचे रखा। Stretched my arms and my legs, अपने भुजाओं और पैरों को फैलाया। Stood up and looked out of the window, खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर देखा। On the calm summer night, गर्मी की ठंड रात में, थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जहाँ से मैं यात्रा कर रहा था। नथिंग द पाली रेमिनिसेंसेस ऑफ डे दैट स्टिल लिंजर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई। उत्तरी आकाश में पीले रंग की रोशनी दिन के दौरान उत्पन्न जो होती है वह थोड़ा ठहरी हुई थी, थोड़ा रुकी हुई थी। क्रॉस द कैरीज, डिब्बे को पार किया। एंड लुकड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से बाहर देखा। लिट ए सिगरेट जलाया। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगैन टू रीड अगेन, और पुनः पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। यह तब था जब मैं अपने सहयात्री से पूरी तरह सावधान हुआ। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंटरपेड इंसेक्ट्स, वह उन कीड़ों में से एक था जो पंखयुक्त नुकीला धृष्ट कीड़े थे। दैट वी कॉल वैगुली मॉस्किटो, जिस कीड़े को हम स्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैं उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेक ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और वह डिब्बे का एक भ्रमण किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, यह मॉस्किटो डिब्बे के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों डायमेंशंस का इन्वेस्टिगेशन किया, निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की को देखा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, यह निर्णय किया कि कोने में बैठा हुआ बड़ा प्राणी से ज़्यादा रुचिकर वहाँ कुछ नहीं था। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, आया और मेरी गर्दन की ओर एक दृष्टि डाला। जब मच्छर डिब्बे के तीनों बीमाओं का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का निरीक्षण किया और यह निर्णय लिया कि कोने में बैठा हुआ लार्ज एनिमल अर्थात राइटर जो है उससे ज़्यादा रुचिकर वहाँ डिब्बे में कुछ था नहीं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैं उसे पुनः उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह उछल कर दूर गया। लुक इंदर जांट राउंड द कंपार्टमेंट, और कंपार्टमेंट का दूसरा भ्रमण किया। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और वापस आया और धृष्टतापूर्वक मेरे हाथ के पीछे स्वयं को बैठाया। इट इज़ इनफ आई सेड, मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, मैं कहा यह पर्याप्त है। मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, उदारता भी अपने सीमा में होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, 2 बार मैं तुमको चेतावनी दे चुका हूँ कि मैं विशेष में एक हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, यदि मेरा अपरिचित प्राणी मुझे गुदगुदाता है या मुझे परेशान करता है धृष्टतापूर्वक, तो मैं विचित्र व्यक्ति के इस अपराध को क्षमा नहीं कर सकता। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात राइटर एजी गार्डनर जज था। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड की सज़ा देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय यही मांग करती है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और कोर्ट न्याय को इनाम भी देती है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे विपरीत बहुत सारे
काउंट्स हैं, अपराध हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम लोगों का खून चूसने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास राशन कार्ड भी नहीं है। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडेमेनर्स यू आर अबाउट टू डाई, तुम इसके लिए और बहुत सारे गैर कानूनी कार्य के लिए यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैं अपने दाहिने हाथ से एक जोरदार मुक्के से उसके ऊपर प्रहार किया। ही डॉज्ड द अटैक विथ एन इंसोलेंट इजी दैट ह्यूमिलिएटेड मी, बता रहे हैं कि यह ही डॉज्ड द अटैक, वह अटैक को चकमा दिया, वह राइटर के मारने को चकमा दिया। विथ एन इंसोलेंट इजी दैट ह्यूमिलिएटेड मी, बता रहे हैं कि वह आसानी से मुझे अपमानजनक के साथ ह्यूमिलिएटेड मी, मुझे अपमानित किया। माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, मेरा अपना व्यक्तिगत दंभ जाग गया, मेरा अपना व्यक्तिगत गर्व जाग गया। आई लंज्ड एट हिम विथ माई हैंड, मैं उसके ऊपर अपने दाहिने हाथ से टूट पड़ा। विथ माई पेपर, अपने पेपर के साथ। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं अपनी सीट से उछला। एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैम्प, और लैम्प के चारों ओर परस्यूड, उसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैं बिल्ली की तरह चालाकी को ग्रहण किया। वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, और उसके नीचे आने तक उसकी प्रतीक्षा किया। अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टिलनेस स्ट्राइकिंग विथ ए सडन, राइटर बता रहा है कि मैं उसकी ओर हॉरिबल स्टिलनेस, एक भयंकर चुपके से उसका पीछा किया। स्ट्राइकिंग विथ ए सडन, अचानक उस पर प्रहार किया। एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और तेजी से भयंकर रूप से। इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन यह सब व्यर्थ था। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ऑस्टेंशियली लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, राइटर बता रहा है कि मच्छर मेरे साथ खुलकर और दिखावे के साथ, जैसे एक कुशल बैल से लड़ने वाला व्यक्ति मेटाडोर होता है, उसी तरह मच्छर मेरे साथ खेल रहा था। फाइनेसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, जैसे मेटाडोर बड़ी कुशलता के साथ एक निडर बैल के चारों ओर घूमता है, उसी तरह राइटर बता रहा है कि मच्छर भी खुलकर मेरे साथ ऐसा खेल खेलना चाहता था। इट वॉज ऑबियस दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, यह स्पष्ट था कि वह स्वयं मेरे साथ आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, और ऐसा इसलिए था कि ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, कि वह मेरे आराम को भी ख़त्म कर दिया था। ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह एक छोटा खेल खेलना चाहता था। एंड वाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेज्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग वाइंड मिल ऑफ ए क्रिएचर, कह रहे हैं किस प्रकार का खेल जो यह विशाल पवन चक्की जैसा प्राणी खेले। हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, जबकि मच्छर अच्छी तरह स्वाद ले रहा था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और लेखक अत्यंत मजबूर दिखाई दे रहा था। एंड सो स्टूपिड, और अत्यंत मूर्ख भी। आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैं साथी के आत्मा में प्रवेश करने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर ए मियर इंसेक्ट, वह केवल एक कीड़ा ही नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी, वह अपने व्यक्तिगत पर्सनालिटी को विकसित किया। एन इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोसेशंस ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म, और कीड़ा राइटर को अपने बुद्धिमत्ता के साथ एक चैलेंज दे रहा था कि इस डिब्बे में बराबरी का हक
मेरा भी है, इस अधिकार को मैं रखता हूँ। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, मेरा हृदय उसके प्रति जलने लगा। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो सुपीरियरिटी की भावना थी, जो श्रेष्ठता की भावना थी, राइटर का यह धीमा होने लगा। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर्स, कैसे मैं एक प्राणी से श्रेष्ठ स्वयं को महसूस कर सकता हूँ। हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन, जो स्पष्ट रूप से केवल एक प्रतिस्पर्धा में मेरा मास्टर बन गया था। इन विच वी हैड इवर इंगेज्ड, जिसमें हम काफ़ी देर से इंगेज्ड हुए थे। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, राइटर बताता है पुनः उदार क्यों न हो लिया जाए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ द मैन, उदारता और दया मनुष्य का एक श्रेष्ठ गुण होता है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों के अभ्यास में आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट आई वॉज रिडिकुलस फिगर, वर्तमान में मैं एक हास्यास्पद प्राणी था। ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, मैं हंसने का और उपहास उड़ाने की एक वस्तु बन गया था। बाय बीइंग मर्सीफुल आई कुड रिसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, कह रहे हैं, राइटर बता रहे हैं कि दयान्वित होकर मैं अपने नैतिक गुणों, व्यक्ति के नैतिक गुण जो होते हैं, मैं उन्हें पुनः प्राप्त कर सकता था। एंड गो बैक ऑफ माई कॉर्नर विथ ऑनर, और सम्मान के साथ अपने कोने वाली सीट पर वापस चला गया। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मच्छर के मृत्युदंड को टाल दिया। आई सेड, मैं कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपने सीट पर वापस जाते हुए। राइटर सम्मान के साथ अपने सीट पर वापस जाते हुए कहा कि मैं मच्छर को मारने का जो डेथ सेंटेंस है, मैं उसे टाल देता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हारी सज़ा में देरी कर सकता हूँ। आई डू इट, मैं इसे करता हूँ। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, मैं अपने पेपर को उठा लिया। एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, और वह आया और पेपर पर बैठ गया। फुलिश फेलो, आई सेड, मैं कहा, मूर्ख साथी। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड, तुम स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दिए। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर ए कॉर्प्स। राइटर बता रहा है कि आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन्स ऑफ ओपिनियन, विचारों का जो मेरे पास साप्ताहिक सम्मानित पत्रिका है, यदि इन दोनों पृष्ठों को मैं सटा दूं तो यू आर ए कॉर्प्स, तो तुम एक डेड बॉडी हो जाओगे, तुम एक लाश हो जाओगे। नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप एंड अनदर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर एक्स, और तुम इस साफ सुथरे आर्टिकल पीस ट्रैप और दूसरे आर्टिकल मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स के बीच में एक चटनी बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैं तुम्हारी सज़ा में देरी कर दिया हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज, और मैं तुम्हें संतुष्ट करना चाहूँगा कि जब यह लार्ज एनिमल, विशाल प्राणी जो कहता है वह करता है। ए थिंग ही मीन्स इट, वह ऐसा मीन्स लेखक स्वयं को बता रहा है कि यदि मैं तुम्हारी सज़ा में देरी कर दिया हूँ तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। यह विशाल प्राणी अर्थात लेखक जो कहता है वह करता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, इसके अतिरिक्त मेरे पास तुम्हें मारने की दूर तक इच्छा भी नहीं है। थ्रू नोविंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, तुम्हारे जानने के लिए अच्छा है। आई हैव कम टू फील, कि मैं ऐसा महसूस करूँगा। शैल आई से, जैसा मैं कहूँगा वैसा मैं करूँगा। ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे प्रति एक संक्षिप्त प्रेम है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, मैं मानता हूँ कि सेंट फ्रांसिस तुम्हें अपना छोटा भाई कहकर पुकारेंगे। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं ईसाइयों के दान पुण्य वाले कार्यों और
सिविलिटी सभ्यता वाले कार्यों में दूर तक नहीं जाना चाहता हूँ, बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं एक दूर का तुम्हारे साथ संबंध रख सकता हूँ, या मैं दूर का एक संबंध तुम्हारे साथ महसूस करता हूँ। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट, भाग्य ने हमें इस गर्मी की रात में एक सहयात्री बनाया है। भाग्य ने हमें गर्मी के इस फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट, भाग्य ने हमें इस गर्मी की रात में एक सहयात्री बनाया है। एंड आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेन मी, मैं तुम में इंटरेस्ट लिया, मैं तुम में रुचि लिया। एंड यू हैव इंटरटेन मी, और तुम मुझ में आनंद लिए। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, संबंध पारस्परिक है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह आधारभूत सत्य में पाया जाता है कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम नश्वर प्राणी हैं। राइटर बताता है कि दैट इज़ फंडामेंटल फैक्ट, वी आर मॉर्टल क्रिएचर्स, वी आर मॉर्टल फेलो। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन, हमारे जीवन की अद्भुत घटनाएं साधारण हैं। एंड इट इज़ मिस्ट्री टू, और यह रहस्य भरा भी है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं जानता हूँ कि तुम अपने यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मैं यह निश्चित जानता हूँ कि मैं भी अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, हम वास्तव में नहीं जानते। व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इस डिब्बे में आए उस समय भी मैं ऐसा नहीं सोचा। ए गुड डील ए लाइक जस्ट ए पर्सन दैट आर एंड देन आर नॉट, राइटर बता रहा है कि एक अच्छी तरह मुझे यह महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर जैसे एक प्रेतात्मा चली गई हो। दैट आर एंड देन आर नॉट, जो उस समय थी और अब नहीं है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरिज, तुम जलते हुए प्रकाश वाले डिब्बे में रात्र के समय बाहर से आए। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए अपने पंख को लैंप के चारों ओर फड़फड़ाए। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और गोइंग आउट इनटू नाइट अगेन, और शायद पुनः तुम रात्रि में बाहर चले गए। गोइंग ऑन टू नाइट सर सेड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की से एक आवाज़ आई। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सर आज रात यात्रा करते रहेंगे। इट वाज ए फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी ए हिंट, यह राइटर का एक मित्र कुली था जो उसे हिंट दिया। दैट दिस वाज माई स्टेशन, कि यह मेरा स्टेशन था। आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, मैं कुली को धन्यवाद दिया और कहा मैं अवश्य ही ऊँघ रहा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और अपने हैट और स्टिक को उठाते हुए आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं गर्मी के ठंड रात में बाहर चला गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैं डिब्बे के दरवाजे को बंद किया। आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, मैं देखा मेरा सहयात्री लैंप के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। आई हैव फिनिश्ड योर सेकेंड चैप्टर ए फेलो ट्रेवलर, थैंक यू।